आप सभी को नमस्कार। आज हम परमाणु बम के बारे में जानने से पहले परमाणु पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह केमिस्ट्री का विषय है। तो परमाणु के बारे में मेरी एक पूरी प्ले लिस्ट है परमाणुओं के बारे में। तो यहाँ पर जो कौन सा परमाणु बम है जिससे दुनिया दहल सकती है, डरी हुई है, सहमी हुई है, दुनिया खत्म हो सकती है, या जो जापान में जो है फैट बम और लिटिल बम गिराए गए थे, उसमें कौन सा परमाणु यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें यूरेनियम यूज किया जाता है। ये यूरेनियम जिसका सिंबल यू है, और 92 इसका जो परमाणु क्रमांक है, और 235 जो है इसका परमाणु भार है। इसमें एक न्यूट्रॉन, देखिए ये जो एन दिख रहा है आपको, स्मॉल एन, इसमें एक न्यूट्रॉन जो है एंट्री कराया जाता है, तो ये हो जाता है 236। और जब ये 236 हो जाता है तो एक बहुत बड़ी एनर्जी के साथ ये ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होता किसमें? क्रिप्टॉन और बेरियम में। और इसमें 3 न्यूट्रॉन नए निकलते हैं। सबसे खास बात यही है, यानी कि 3 न्यूट्रॉन नए एक न्यूट्रॉन से प्रारंभ किया जाता है यूरेनियम से, फिर उसमें से 3 यूरेनियम न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिससे 3 अन्य यूरेनियम मॉलिक्यूल का एलिमेंट का ब्लास्ट करते हैं। फिर 3 होता है तो 9 निकलते हैं। इस तरह बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, सपोज दैट आप समझ लीजिए आपने आग जलाया है। आग जलाने के बाद जहाँ पर आग जल रही हो, जहाँ पर मान लीजिए फ्लेम आग जल रही हो, उस आग में कोई नहीं जाता। अगर इस आग में आप कुछ भी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, कोई पेड़ पौधे की पत्ती, सब जल जाएगा। ठीक उसी तरह जब परमाणु बम दगता है, छोड़ा जाता है, तो कम से कम 4-5 किलोमीटर में उसी आग का माहौल पैदा हो जाता है। जिस तरह एक सामान्य आग होती है, उस आग में कुछ भी डालिए जल जाएगा, उसी तरह 4-5 किलोमीटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पेड़ पौधे, ना घर, ना आदमी, कुछ नहीं। और ये तो हो गया तुरंत जलने वाली बात। एक दूसरी बात कि अगर जब ये आपका क्या कहते हैं परमाणु बम गिर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें से अल्फ़ा और बीटा किरणें हमेशा निकलती रहेंगी, खाने के पदार्थों को दूषित करती रहेंगी, मनुष्य के डीएनए तक का चेंज हो जाता है, और बहुत पीढ़ियों तक, यानी कि अगर एक बार जहाँ पर परमाणु बम गिर गया, वहाँ लाखों साल तक सुधार होने की संभावनाएं नहीं हैं। यानी कि ये डीएनए लेवल में चेंज कर देता है, या तो मनुष्य को हजारों साल करोड़ों साल पीछे लेके चला जाता है, यानी कि हमारे डीएनए में चेंज हो जाता है, आने वाली पीढ़ियों में चेंज हो जाता है। जो लिटिल बम और फैट बम जापान पर गिराए गए थे, उनमें आज भी जो लोग उस घटना में लंगड़े हो गए, उनके बच्चे आज भी लंगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि डीएनए में चेंज हो गया। इसलिए इसे घातक माना जाता है। और दुनिया ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और बहुत सारे युद्ध हुए हैं। और युद्ध की चर्चा जो है वो केमिस्ट्री से कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे कहने मतलब युद्ध क्यों होते हैं, जैसे मान लीजिए रासायनिक केमिस्ट्री में कोई भी अभिक्रिया होती है तो वहाँ रिएक्टेंट होता है, यानी कि अभिकारक, और ये अभिकारक एक ऑप्टिमम एनर्जी पर जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ पर स्थायी हो जाता है। ये देखिए, ये ग्राफ होता है। इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगी, हम पैसा कमाते हैं, तो जब हमारे पास कमाते कमाते बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमारे ये ऑप्टिमम स्टेज पे जब पहुंचते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, या हम ही कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी वैल्यूएशन और हमारा पैसा कम हो जाता है, हम धीरे धीरे सरक कर यहाँ आ जाते हैं। ठीक उसी तरह युद्ध जैसी स्थिति में होता है। एक देश जो है दूसरे देश को इतना तबाह करता है कि उसका जो विकास यहाँ पहुँचा रहता है, यहाँ पहुँच जाता है। किसी भी देश में भी, भाई देखिए 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसी तरह आज की स्थिति 100 साल बाद, ठीक 100 साल लगभग उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आज भी युद्ध की स्थिति रूस और यूक्रेन में चल रही है। तो वहाँ भी यूक्रेन इस तरह बर्बाद हो रहा है कि पुल गिर जाने, एक पुल बनाने में अरबों रुपए लगते हैं। कैसे? तो बहरहाल ये यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है आपका, ये इस तरह रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट लिख लेते हैं, ये प्रोडक्ट, ये ऑप्टिमम स्टेज है, एक्टिवेशन एनर्जी है।
एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझिए कि ये मुद्दा होता है, ठीक। और यदि युद्ध नहीं होंगे, जब विकास चरम पर पहुंच जाता है ना, तो युद्ध होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विकास रुक जाता है। तो यहाँ पर युद्ध इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि ये देखिए यूरेनियम इसलिए बच्चों केमिस्ट्री पढ़ना कितना आवश्यक है। आने वाले समय में, आज के 100 साल पहले जो है केमिस्ट्री का ना उतना महत्व था, ना उतनी खोजें थी, ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन आने वाले समय में युद्ध से लेकर हर चीज़ में जो है आपको रसायन की उपयोगिता का महत्व मिलेगा। इसलिए आपको जो है रसायन की महत्ता को जानना चाहिए और परमाणुओं के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते उनको भी रसायन सीखना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में हमारे जो खर्चे हैं वो रसायनों पर ही खर्च हो रहे हैं। चाहे खेतों में केमिकल्स डाले जा रहे हैं, चाहे हम अपने बॉडी में जो है न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, चाहे जो चीज़ हम जब भी बीमार होते हैं तो हम केमिकल्स लेते हैं, दवाएँ लेते हैं, उसी को खाते हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी अच्छी केमिकल्स है, कौन सी ख़राब केमिकल है। इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए और मैं सामान्य जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और एक बात, सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस देश के पास है? देखिए, सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर कनाडा के पास है, फिर कजाकिस्तान के पास है, नाइजर के पास है, और भारत भी कहीं ना कहीं 5वें 6वें नंबर पे आता है। और कहा जाता है कि भारत में जो है, जो रामेश्वरम पुल है जो भगवान राम ने बनाया था, उसके नीचे यूरेनियम छुपा हुआ है। इसलिए अमेरिका की कई बार साजिश होती है कि उस पुल को तोड़ दिया जाए और यूरेनियम जो है वो समुद्र में बह जाए, जिससे वो उसका यूज कर सके, ठीक। तो ये जो है भारत अंदरूनी रूप से जो है, झारखंड में भी भारत में यूरेनियम पाया जाता है। तो भारत जो है अंदरूनी रूप से यूरेनियम संपन्न देश है, लेकिन अभी वो उसका यूज नहीं करता है। इसीलिए जिस देश के पास अपना खुद का यूरेनियम भले ही यूज नहीं करता, लेकिन उसे ताकतवर माना जाता है, क्योंकि भाई जिसके पास पैसा है वो कभी भी यूज कर सकता है, और जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या यूज करेगा। तो इसलिए हम इस वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत इसलिए दिखती क्योंकि ये इसके पास खुद का भी यूरेनियम है। खरीद कर परमाणु बिजली बनाई जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जो परमाणु बिजली में यूरेनियम यूज होता है वो 20% शुद्ध होता है, और परमाणु बम बनाने के लिए 100% शुद्ध यूरेनियम की ज़रूरत होती है, जिसे सबसे पहले पिच ब्लेंड नामक अयस्क से जो है निकाला गया था। और ये मनुष्य जाति के लिए सबसे खतरनाक एलिमेंट है। ये कहिए कि जिस तरह जब भी कोई पैदा होता है तो उसको मरने का इंतज़ाम होता है, उसी तरह ये जो पूरी दुनिया बनी है इसके ख़त्म होने का भी इंतज़ाम जो है केमिकल में बड़े ही खूबसूरत तरीके से बम के रूप में किया गया है। अरे दुनिया ने इतने परमाणु बम बना लिए हैं पूरे विश्व के देशों ने कि ये इस दुनिया को 2-4 बार ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एक तरह से निगेटिव तरह का वीडियो ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।